अकॉर्डिंग टू मेनी स्टडीज अगर आप पैड यूज करते हो बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, जिनमें से एक है कैंसर। सैनिटरी पैड्स को कैंसर से लिंक किया गया है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है। एक 24 साल की मॉडल जिसके पीरियड्स आ रहे थे और पीरियड्स के दिनों में उससे एक छोटी सी भूल हो गई और उसका हर्जाना उसको भरना पड़ा अपनी दोनों टांगे गवा करके। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि और 10 मिनट वो लेट हॉस्पिटल पहुंची तो वो मर भी सकती थी। एंड उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मजबूरी में उसकी दोनों टांगों को काटना पड़ा। मैं बात कर रही हूँ लॉरेन की। लॉरेन द पीरियड सर्वाइवर। आप देख रहे हैं बी नेचुरल। मैं हूँ रेखा। रोशनी डालेंगे पीरियड्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं जाता। प्यूबर्टी हिट करने के बाद पीरियड्स दुनिया की हर लड़की को होते हैं। ये बहुत नेचुरल प्राकृतिक फिनोमिना है। कौन सी चीजें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, स्वच्छता कैसे रखनी है पीरियड्स के दिनों में, इसके बारे में जब लड़कियों को पीरियड्स फर्स्ट टाइम आता है नहीं पता रहता है। अब इन सब चीजों के बारे में स्कूल में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, घरों पे कोई नहीं बताता है, माएँ तक अपनी बेटियों को बताने में कतराती है, तो बच्चे किससे पूछे। लड़कों को भी पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए। कल को उनकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बहन को, माताओं को पीरियड होता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी सिचुएशन क्या है, वो कौन सी परिस्थिति से गुजर रही है। लड़कों से इस बात को छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है। सदियों पहले आपको पता है जब पीरियड्स आते थे तो महिलाएं, औरतें अपने पीरियड्स का ध्यान कैसे रखती थी। पैड तो उन दिनों होता नहीं था, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन तो भूल ही जाओ। उन दिनों महिलाएं यूज किया करती थी घास, मिट्टी, राख। इमेजिन कर सकते हो कि आपके पीरियड्स आए और आप राख लगा करके बैठे हो। पहले पीरियड हाइजीन की कमी की वजह से महिलाओं को बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता था, बहुत अनकंफर्टेबल उनकी लाइफ हुआ करती थी। पर धीरे धीरे पैड का इन्वेंशन हुआ। पर आपको पता है पैड के इन्वेंशन से पहले पीरियड्स ब्लड का भी इन्वेंशन हुआ था। देखने में ये कितना खतरनाक लग रहा है, इसको पता नहीं कैसे महिलाएं कैरी क्या करती थी। ये तो थैंक गॉड हम आज की सदी की महिलाएं हैं, हमारे पास तो पीरियड्स के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिससे हम अपनी जिंदगी आसान बना पाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय जंग में सैनिक घायल हो जाते थे, नर्सेज उनका इलाज कर रही होती थी, तो उनको चाहिए होता था कुछ जिससे जो बहता हुआ खून है उसको तुरंत वहाँ पे रोका जा सके। तो उस बहते हुए खून को रोकने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल वो कर रही थी वो कुछ पैड जैसा ही था, जिसके अंदर सेलुलस यूज किया हो जाता था जिससे ब्लड जम जाता था। तो उस टाइम की नर्सेज को लगा कि ये चीज तो काफी इंटरेस्टिंग है। एंड जब उन नर्सेज ने ये यूज किया उनको बहुत कंफर्टेबल लगा एंड यही से डिस्कवरी होती है पैड्स की। बट अफसोस की बात तो ये है कि इसके इन्वेंशन के बाद भी बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं दुकान में जा करके इसको खरीदने से डरती थी, किसी को पता न चल जाए कि मेरी पीरियड्स आए या कैसे पैड को ले ले। वो स्टिग्मा तो आज तक है, तभी तो इतना रैप करके देते हैं। भाई क्यों रैप करके देते हो। तो जो आज के टाइम पे हम लोग पीरियड्स के औजार यूज कर रहे हैं जैसे कि पैड, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन, क्या ये सेफ है? और अगर वाकई में ये सेफ है तो लॉरेन के दोनों टांगों को क्यों काटना पड़ा डॉक्टर्स को? ये जानने के लिए आगे देखो। अकॉर्डिंग टू मेनी स्टडीज अगर आप पैड यूज करते हो बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, जिनमें से एक है कैंसर। सैनिटरी पैड्स को कैंसर से लिंक किया गया है। क्या वाकई में पैड्स आर किलिंग अस? देखो बेसिकली पैड्स जो आपको देखने में इतने ज्यादा व्हाइट होते हैं, इतनी अच्छी खुशबू होती है, वो नेचुरली नहीं होता है। पैड का कलर व्हाइट ब्लीच करके बनाया जाता है एंड उस ब्लीचिंग के प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि क्लोरीन ब्लीच। उसके इस्तेमाल से पैड का कलर एकदम व्हाइट, स्मूथ, क्लीन एंड बहुत फ्लेक्सिबल भी किया जाता है। बट ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये केमिकल्स जाने जाते हैं एज एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स। लॉन्ग टर्म इसका एक्सपोजर रहने से इट्स बीन लिंक्ड टू ब्रेस्ट कैंसर, डिक्रीज फर्टिलिटी, ओबेसिटी एंड एस्थमा। इनफैक्ट पैड्स के अंदर जो कॉटन यूज किए जाते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स तो होता ही है एंड ये चीजें कॉटन के ऊपर तो लंबे समय तक रहती रहती हैं एंड यही जब कॉटन पैड बनता है तो हम यूज करते हैं, तो सोचो कितनी घातक हो सकती है। एंड गाइस पैड्स लीक प्रूफ होते हैं क्योंकि उनके अंदर इस्तेमाल होता है प्लास्टिक्स का। एक प्लास्टिक की लेयर होती है जिसकी वजह से वो एकदम वाटरप्रूफ, लीक प्रूफ बन जाते हैं एंड एक पैड को बनने में कम से कम 4 से 5 प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता है एंड आपको पता है प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 400 से 500 से 600 साल लग जाते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक आपको पता है उसको यूज करने से मॉइस्चर उसके अंदर ही रह जाता है, वो कभी भी वहां पर गीलापन ड्राई नहीं होता है। तभी तो लंबे समय तक पैड यूज करने से वहां पे बहुत ज्यादा जर्म्स का ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है। तो क्या पैड्स में बस इतनी घातक चीजें होती है? नहीं, एक और चीज होती है।
मार्केट में बहुत सारे सेंटेड पैड्स आते हैं जो कि बदबू को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो आसानी से आपके ब्लड स्ट्रीम में जा करके साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन की सतह पे इरिटेशन, इचिंग एंड एलर्जीज क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको लगेगा अरे भाई पैड में इतनी सारी घातक चीजें होती है तो सरकार रोकती क्यों नहीं है, बैन होना चाहिए ना। ये सवाल आया ना आपके मन में, मेरे मन में भी आया। जाओ और अपने पैड को उठा करके देखो क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, कौन कौन से केमिकल्स डले हैं, कैसा बना है, क्या मेंशन किया हुआ है इसमें। नहीं, पता है क्यों? क्योंकि पैड को एक मेडिकल प्रोडक्ट माना जाता है एंड मेडिकल की जो चीजें होती हैं उन सब में इंग्रेडिएंट लिस्ट अक्सर नहीं होते हैं। तो इसी का फायदा उठाती है सैनिटरी पैड वाली कंपनियां और वो कुछ भी डाल देती हैं, इंग्रेडिएंट्स हमें बताती भी नहीं है। हमेशा से, चाहे वो सदियों पहले की बात हो या अब की बात हो, औरतों के लिए मार्केट में सेफ प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते। तो इसका मतलब जितनी भी पैड की कंपनियां हैं वो सारी खराब हैं। क्या हमें पैड यूज नहीं करना चाहिए, क्या हमें दोबारा मिट्टी यूज करना चाहिए, राख यूज करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल भी इस वीडियो का गलत मोटिव मत लेकर के जाना। मैं जो कहना चाहती हूँ वो जानने के लिए आपको अगला पड़ाव सुनना पड़ेगा। विदेशों में मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन, इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा चलन है। इंडिया में तो लड़कियां आज भी लेने में झिझकती हैं, उनको डर लगता है, वहाँ पे काफी टाइम से लिया जा रहा है। लेकिन पीरियड्स के दिनों में लॉरेंस से गलती हो गई। जब उनके पीरियड्स चल रहे थे उन्होंने एक टैम्पॉन लिया, अपनी वजाना के अंदर इंसर्ट किया एंड उसके बाद वो भूल गई उसको निकालना। क्योंकि ऐसा होता है, एक बार मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन यूज कर लो तो आप भूल जाते हो कि आपके पीरियड्स भी आए हैं, क्योंकि अलग से आपको पैंटी के अंदर पैड चिपकाने की नौबत नहीं आती है, तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है और ये गलती उनसे हो गई। बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए उन्होंने टैम्पॉन को अपनी वजाना के अंदर यूं ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो टैम्पॉन उनके अंदर पड़ता रहा, सड़ता रहा। हाँ, अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसको स्प्रेड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और ऐसे में हो सकता है कि आपको हो जाए TSS यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो मान लो ये आपके पीरियड का ब्लड है, ये आपकी वजाना है एंड ये आपने टैम्पॉन लिया है। कुछ ऐसा ही होता है देखने में, इसको आप ऐसे इंसर्ट करते हो, ये गया अंदर। ये स्ट्रिंग बाहर नजर नहीं आ रही होती है अब, क्योंकि क्यूटिप है तो नजर आ सकती है आपको। अब जितना भी पीरियड का ब्लड होगा वो इसके अंदर इकट्ठा होगा, क्योंकि ब्लड कॉटन के अंदर गया। कॉटन के अंदर ऑलरेडी मैंने जैसे कि आपको बताया सैनिटरी पैड्स के अंदर या फिर मेंस्ट्रुअल कप के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इसको व्हाइट लुक देने में हेल्प करता है, जो इसको क्लीन बनाता है। वो सब ब्लड के साथ वही बैठ गया। अगर आप 3-4 दिन, हफ्ता भर अपने टैम्पॉन को वही लगा करके बैठ जाएंगे और भूल जाएंगी तो क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और वो ऐसे फैलता है ना, सीधा आपकी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को फेल करता जाता है। उसके अंदर जो डाइऑक्सिन है, क्लोरीन है, ब्लीच है, सारे केमिकल्स जो नहीं होने चाहिए आपकी बॉडी के आसपास भी, वो आपकी बॉडी के अंदर इतने टाइम तक रहेगा तो और क्या होगा? इट विल गो टू योर ब्लड स्ट्रीम एंड इट कैन किल यू। लेट्स टॉक के सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको पहले ही कैसे पता चल सकता है कि हाँ आपको TSS हो रहा है? फ्लू, फीवर, हेडेक, मसल सोर, वॉमिटिंग, डायरिया, लो ब्लड प्रेशर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद आपको इनमें से कोई से भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो प्लीज विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। अब बात करते हैं कि ये होने से पहले ही इसको प्रिवेंट कैसे करें। आपको TSS ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन यूज कर रहे हैं या फिर सर्वाइकल कैप या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्जेस यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन प्रॉपर फॉलो करना होगा। हर पैकेट के ऊपर डायरेक्शन तो लिखा होता है कि आपको कैसे इंसर्ट करना है। आपके हैंड्स पहले क्लीन होने चाहिए, क्लीन योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। कितनी देर के लिए आपको इसको अपने शरीर में रखना है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो आप 8 से 10 घंटे तक अपने बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको वॉश करके, क्लीन करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। अगर वहीं आप टैम्पॉन यूज कर रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटा यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 आवर्स, इससे ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपने ऐसा टैम्पॉन ले लिया जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी रखता है और उसको अपनी बॉडी के अंदर डाल लो एंड 1-2 दिन के लिए छुट्टी पा लो, तो ऐसा नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगी 4 to 5 आवर्स के लिए यूज करो, बेस्ट रहेगा। कोशिश करो टैम्पॉन दिन के टाइम में यूज करो, रात को चाहो तो मेंस्ट्रुअल कप या फिर पैड यूज करो। एंड सिमिलरली जब आप सैनिटरी पैड भी यूज करते हो तब भी आपको पैड 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे में चेंज करते रहना है। ज्यादा देर के लिए यूज करोगे तो वहां का जमा हुआ ब्लड केमिकल्स के साथ मिलेगा, रिएक्शन क्रिएट करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, आपकी स्किन में ऊपरी सतह पे एलर्जीज होंगी और अंदर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो पैड से आप नहीं मरोगे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। दुनिया में कितनी सारी महिलाएं आज के टाइम पे पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन यूज कर रही हैं। इसने हमारी जिंदगी को एटलीस्ट घास और राख यूज करने से तो बचाया है ना। ऑल्दो 100%
100% तो कुछ भी सेफ नहीं होता है, लेकिन हर एक चीज को सही मात्रा में सही से यूज करोगे तो उसके होने वाले दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को आरामदायक आसान बना सकते हैं। अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो नहीं करोगे देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स कैन किल यू। तो लॉरेन के साथ जो हुआ वो हम में से किसी भी लड़की के साथ ना हो, इसी आशा के साथ आज की वीडियो यहीं पे मैं अंत करती हूँ। आप अपना फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा, आप पीरियड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड जितनी भी लड़कियां हैं या जितने भी लड़के हैं सबको पीरियड हाइजीन पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लड़कियों तक पहुंचाओ, लड़कों तक भी पहुंचाओ, ताकि पीरियड से लेकर के अवेयरनेस लोगों में फैले। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ही ज्यादा टीएसएस के चांसेस कम होंगे। देखो टीएसएस बहुत रेयर डिजीज है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज है। हर आए दिन आपको टीएसएस के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके साथ भी टीएसएस हो जाता है उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। तो क्या पता अवेयरनेस की कमी की वजह से किसके साथ ये दुर्घटना घट जाए। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करो, जितने सारे आपके ग्रुप में आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, रिलेटिव, सबके साथ शेयर करो ताकि ये वाली दिक्कत किसी के साथ ना हो।